चलिए जी। प्रेरणा, प्रेरणा आप G14 में भी हो क्या, या वो नो प्रेरणा मैम, ओनली इन 61। G16 में हो? प्रेरणा एक क्लास के बाद आप टेस्ट दे रहे हो अभी नो रेगुलरली? मैम, मुझे पता नहीं है। संडे वाले टेस्ट यार। यस मैम, संडे वाले दे रही हूँ। यस मैम। ठीक है। अच्छा तुम लोग को भी पता है ना कि हमारी संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास है? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ तो प्लीज अभी उस चीज को मत भूलना, क्योंकि मैम अभी जो लास्ट कल क्लास। हो रही है वो आप ले रहे हो? क्या बच्चे? मैम सैटरडे का भी आया है ना कि तीनों सब्जेक्ट की क्लास होगी। सैटरडे वाली भी मैं ले रही हूँ, बट मेरा जो टाइम है वो शाम के 5 से। मैम हमें भी लिंक भेज देना। यार पीहू ऐसे कैसे करते हो तुम लोग? तुम लोग को कौन सी टीचर मैम मिलती है? हमारे पास जब भी रिवीजन क्लास की लिंक आती है ना तो वो दूसरी मैम की आती है। क्या हो गया बच्चे, रिवाइज ही तो करना है, दूसरी मैम से थोड़ा सा नहीं पढ़ लो। मैम, प्लीज मैम 16 में भिजवा देना। तुम लोग पता है मेरे को फिर मेरी ना नौकरी से निकलवाओगे मुझे, और कुछ नहीं करोगे। मैम चलो 16 तुम भी में बाद में भिजवा मैसेज देना। करो। मैं तुम्हें पर्सनली भेज दूंगी, बट मैं ग्रुप में नहीं डालने वाली भाई, डांट पड़ती है। ये बात थोड़ी ना है। मैम टाइमिंग बताओ, मैं मैसेज कर दूंगी। मेरी टाइमिंग है 5 से 6:30। ओके मैम। ठीक है, 5 से शाम 6:30 बजे, ठीक है। चलो 6:30 तो क्या, 7 बजा देते हैं, वो बच्चे बड़े दुष्ट हैं। चलो हम लोगों ने आज मैम तो स्कूल में होते हैं, हमारी तैयार कैसे हुई थी? क्या निगम, मैं हम तो स्कूल में रहते हैं, हमें कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा सुबह भी तो बैच क्लास होता है बायो का एक, सुबह 9 से 10:30 है एक बैच। तुम लोग को लिंक नहीं आता है क्या? इसमें माता है। यस मैम, आता लिंक। हाँ सबको आता होगा, तुम लोग को इसलिए तो किया हुआ है ये। एक बैच होता है सुबह, क्या बोलते हैं, 9 से 10:30, और दूसरा बैच होता है शाम में 5 से बायो का 5 से 6:30। एक 7 बजे के लगभग भी हम लोगों ने सोचा था, बट वही था कि फिजिक्स का शायद उस टाइम पे चल रहा होता है। चलो चलो चलो। अच्छा जो मेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी उसको तो देख ही लो। संडे को फिर से सुन लो, 11 बजे से कम नहीं हमारा क्लास चलेगा 1:30 बजे तक। ठीक है, खाना पीना खा के बैठना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों के लिए ही मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे इसीलिए क्या फ्लो चार्ट बनाए हैं, ताकि चीजें तुम्हें इजीली याद हो जाए। तो प्लीज 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 तुम्हें बस इतना ही करना है कि आपको क्लास में आना है। ठीक है यस मैम। जी, आप स्टार्टिंग से थे क्लास में? मोहम्मद गुलाम, यस मैम। स्टार्टिंग से थे आपने? मेरा जो मैंने जिन बच्चों के नाम लिए आपको पता है, आप उन सारे वो सारे बच्चे मुझे क्लास के बाद मैसेज करेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलो जी। मैसेज करना है। जी बेटा मैसेज करना है, चलो कहाँ पे आ गए? तुम लोग को भी समरी वैसे ही चाहिए होगा, तुम्हारा क्लास तो वैसे भी आराम से ही चलेगा, क्योंकि 9:30 से तुम्हारा दूसरा क्लास है। तो हम लोग क्या सब गायब करके ही पढ़ते हैं। देखो जी, हम लोग जैसे लास्ट मैम क्लास में, मैसेज क्या करना है? हेलो मैम, आपने मुझे क्या बोलते हैं बी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स में मेरा नाम जो है लिस्ट किया है, तो प्लीज मुझे गाइड करिए आगे क्या करना है, ठीक है? ओके मैम। चलो अब हम लोग क्या, जैसे लास्ट क्लास हमने समरी ली थी पहले 4 से 5 स्लाइड्स में ही, उसके बाद अगली अगर आप लोग ने दोबारा जो क्या बोलते हैं नोट्स जाके देखे होंगे, अगली 25 स्लाइड हमने कवर कर ली थी। सेम क्लास आज भी होने वाली है, कि आज भी हम कम से कम 4 स्लाइड्स पहले पढ़ने वाले हैं ऐसे ही समरी के फॉर्म में, और उसके बाद फिर से अगली 15 स्लाइड्स आपकी लगभग लगभग क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, समरी हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो चैप्टर एंड किया था, तो वो किस में एंड किया था? हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे? एक्टिन और मायोसिन। बिल्कुल सही निकला, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट वाले प्रोटीन्स थे। अब अभी हम लोग ये चैप क्लास कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन के बारे में पढ़ के। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन अगर आपको पता हो तो स्ट्रक्चर ऑफ जो एक्टिन का होता है वो क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर आप कहो तो रोप लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रस्सी नुमा। ठीक है, रोप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है ये। अब रोप लाइक स्ट्रक्चर कैसे बच्चा जी? ये कुछ इस हिसाब से चल रहा होता है, जैसे हमारा डीएनए का नहीं होता डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला, यस मैम। यस मैम। कुछ ये ऐसा ही होता है।
कोई बात नहीं शगुन जी। शगुन जी आपको भी मुझे मैसेज करना है कि मैम मेरा नाम भी आपने बी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स में रखा है, क्यों रखा है मुझे बताओ, आगे क्या करना है। ठीक है, ये हमारी क्या दो जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर लाइक जो होते हैं, जिसे आप ये कह सकते हो कि 2 लेयर्स। ठीक है, 2 लेयर्स ऑफ एक्टिन होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2 लेयर्स एक्टिन की होती हैं। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर लेयर को मैम कौन से? एक पर्टिकुलर को हम कहते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, एक जो हमारी पर्टिकुलर लेयर ऐसे गई वो है हमारी एफ एक्टिन। तो इसका मतलब है कि हमारी एक्टिन फिलामेंट जो है 2 एफ एक्टिन से मिलके बनी हुई है, ऐसे करके क्रॉस किया हुआ है इन लोगों ने एक दूसरे को। ठीक है, कुछ इस तरीके से रोप लाइक स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है कि ये एफ एक्टिन है, ये हमारा क्या है, एक पॉलीमर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, याद है आपको, हम लोगों Yes, ने ma'am. पढ़ा था, तो मोनोमर एंड पॉलीमर कहा था। ये तो बना है हमारा क्या, एक एफ एक्टिन है, ये दूसरी एफ एक्टिन की लेयर है। मतलब क्या, जो 2 लेयर्स है वो हमारी किसकी जा रही है, एफ एक्टिन की बनी हुई है। चीजों को ध्यान से समझो। ठीक है, ये 2 लेयर्स जो है मैम हमारी एफ एक्टिन से मिलकर बनी हुई है, और एफ फॉर फिलामेंटस, क्योंकि ये फिलामेंट के फॉर्म में आपको दिख रही है। अब ये जो पूरी की पूरी एफ एक्टिन है ना, वो किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे जी एक्टिन से। किससे, छोटे छोटे जी एक्टिन से मिलके बनी हुई है। क्या ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? Yes, ma'am. हम ये एक जो सर्कल की बात कर रहे हैं ना बच्चे, ये एक सर्कल मैम हमारा क्या है, जी GFN। जी एक्टिन जी एक्टिन जी एक्टिन जी एक्टिन है। और ये पूरा एक हमारा एफ एक्टिन, ये दूसरा वाला भी हमारा एफ एक्टिन ही है मैम, एक्टिन नहीं एफ एक्टिन। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास क्या, इस पूरे के पूरे जो ये हमारी फिलामेंट है, इसको कवर किया है एक और इम्पोर्टेंट प्रोटीन ने। क्या नाम है भाई इस प्रोटीन का? ट्रोपोनिन। ट्रोपोमाइन। ट्रोपोमायोसिन होता है पहले जी, ट्रोपोनिन बाद में आएगा, बड़ी जल्दी है ट्रोपोनिन का। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि ये हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है, ये क्या, दूसरा इसके ऊपर एक और जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, और उस पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम है हमारा क्या, ट्रोपोमायोसिन। करेक्ट? Yes, ma'am. यस मैम। मुझे पता नहीं स्पेलिंग्स कितने मिस्टेक हो रही है। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्या, एक और ट्रोपोनिन। डिजाइनर वाले प्रोटीन, बिल्कुल सही, और उनका नाम है हमारे क्या, ट्रोपोनिन। ट्रिपलेट फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये हमेशा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैम हमारे ये दिख रहे होते हैं। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्लास की, क्या है ये ट्रोपोनिन, करते क्या है, बताओ जी भाई। मैम ये TP2 TPI और TPC ऐसे कुछ। क्या TPCI? निगम जी मैं समझी नहीं आपकी बात को। कोई नहीं, कोई चीज आपके माइंड में चल रही है तो उसको बोलो भाई, किसी को नहीं पता मैम क्लास ये जो 3 जो आपने ग्रुप बनाया ना हाइट ट्रोपोनिन के, सेंसिटिव होते हैं। में। वो मैम अलग अलग प्रोटीन में बटे हुए हैं। जैसे TPI है, एक TPT है और TPC। ना ना निगम जी, वो बात ठीक है आपकी, ठीक है, इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है फिलहाल के लिए। तो मैंने आपसे पूछा कि ट्रोपोनिन की स्पेशलिटी क्या है, ये करते क्या है? मैम कार्डियक मेकअप। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग जी, कौन आया इतना लेट? चारू आप हो क्लास में? Ma'am, मैं आई हूँ. सुतेक्षा कहाँ थी इतनी देर? मैम ये मुझे अब कार्डियक actually- मार्कर्स होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। मुझे एक्चुअली ये आंसर नहीं सुना था आप लोगों से। मुझे जो आंसर सुना था बच्चे, हम लोग यहाँ पे अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे एक बात ये बताओगे? Ma'am, locomotion. लोकोमोशन। बाइंडिंग साइट होती इसमें है। भी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मसल्स के बारे में, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी कार्डियक साइकिल में मत पहुंचाओ ना। एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है मैम ये मायोसिन। बिल्कुल सही, अब जाके निगम जी सही आंसर ढूंढ के लाए हैं। ये ट्रोपोनिन एक्टिन की एक्टिव साइट को हाइड कर लेते हैं, छुपा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप बड़ा सा, हाइड्स द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ठीक है, मतलब क्या कि जब तक ट्रोपोनिन रहेगा हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए कि ये हाइड कर देता है, तो एज अ रिजल्ट नो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। नो एक्शन
पोटेंशियल इज जनरेटेड। ठीक है, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? नो कॉन्ट्रैक्शन, नो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसमें बेटा? मसल। ठीक है, इन मसल्स। पता चला कुछ बच्चे बोले कि किसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, हर्ट में मत पहुंचा देना। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर ये ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब है हमारे लिए ट्रोपोनिन क्या है? एक अड़िंगा काम कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है? उसको जो काम है, चलो मेरे को एक्चुअली साथ में आज थोड़े बच्चों के मैसेजेस भी देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी के पास अगर लिंक नहीं पहुंचा है, तो ये कंपनी से आज लिंक नहीं गया है इसलिए जस्ट। ठीक है, तो क्या है, कोई भी हमारे यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो हमको इस ट्रोपोनिन को उड़ाना पड़ेगा। अब ये बात तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? हमने यहाँ सीख लिया मैम स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। अब हमारे पास क्या है? दूसरा भी एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और ये बात भी आपको पता चल गई कि ट्रोपोनिन के जस्ट नीचे हमारे पास क्या है? बाइंडिंग साइट है। कौन सी? एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन है। और यहाँ पे आके बाइंड कौन करेगा बच्चे? मायोसिन। ठीक है, तो आपको चीजें और समझ में आई कि एक्टिन और क्या बोलते हैं मायोसिन का लिंकेज करवाने के लिए या उनकी बाइंडिंग कराने के लिए ट्रोपोनिन का हटना इज इंपॉर्टेंट। चलो जी, अभी आपने क्या बोलते हैं एक्टिन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? दूसरा हमारा आ जाता है मायोसिन के बारे में। तो ये देखिए जी, मायोसिन का स्ट्रक्चर ऑफ नहीं होमा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। ऐसा अभी अब मैं आपसे लास्ट में बात करती हूँ। ठीक है, प्लीज कोई डिस्करेज होने की बात नहीं है। जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। ये आपको मोटिवेट करने के लिए ही है। मेरा कोई भी इंटेंशन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का या किसी को क्या बोलते हैं नीचे दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ ये चीज है कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं सेम टीचर से पढ़ के, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, जस्ट एंड ओनली एंड प्योर इंटेंशन इज दैट ओनली। ठीक है बच्चे, तो प्लीज कोई हर्ट नहीं हो रहा है। और अभी भी आपके पास कितने 3 संडे के टेस्ट बाकी हैं। तो यू कैन ऑल्सो जस्ट वर्क लिटिल हार्डर एंड अपना नाम ला सकते हो। एक चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने वही सब इन सब बच्चों को भी पढ़ाया है जिनका मैंने नाम लिया है। तो प्लीज ये अपने आप को क्या बोलते हैं डिसरिस्पेक्टफुल मत समझो कि ये कोई आपकी इंसल्ट है या फिर आप उस ग्रुप में नहीं पहुंच पाओगे। बेटा आप भी पहुंच जाओगे। ठीक है, हमने फोटोन और कैटलिस्ट को अगर सेपरेट, में जाना है? निगम जी को उसी ग्रुप में नहीं जाना है। आप तो बिल्कुल ही लास्ट में बात करिए मुझसे। तुम तो एकदम ही अलग लेवल वाली बात कर देते हो। ठीक है, तो प्लीज होमा डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है जी, हम लोग भी वैसे ही काम करेंगे बच्चे जैसे हमको ऊपर से बोला गया काम करने के लिए। ठीक है, चलो जी, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्टिन का स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या है समझ में आ गया। वैसे ही हमारा क्या मायोसिन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम मायोसिन की एक सिंगल की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या कहा जाता है इस पर्टिकुलर को? क्या कहते हैं इसे? मैम नहीं। मैम मेरोमाइसिन। बिल्कुल सही। कौन है ये? मोहम्मद गुलाम जी, बिल्कुल सही आंसर दिए हो आप। न्यूरोमायोसिन कहते हैं इन्हें। ठीक है, टाइमिंग लिखी होगी बच्चे क्लास की। संडे आपके 11 बजे क्लास है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। वो चैप्टर को मुझे खत्म करना है आपका। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि मायोसिन हमारा क्या है, कभी भी सिंगल उसमें रह के फंक्शन नहीं करता है। ये हमेशा कैसे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? हमेशा इसके साथ एक और भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड ये है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे मायोसिन का, क्योंकि हम इसको न्यूरोमायोसिन और इसको अब आप मायोसिन कह सकते हो। और इसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चे? 2 साइट्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी साइट है ये? एक तो चलो कॉमन सेंस लगा के बता दोगे जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है। बिल्कुल सही, एक्टिन बाइंडिंग हमारी साइट। एक्टिव साइट या एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, Yes. हम पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, और दूसरी हमारी कौन सी साइट है जी? एटीपी बाइंडिंग साइट। बिल्कुल सही जी, दूसरी है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट। अब आप लोग को थोड़ी बहुत चीजें क्या है दिमाग में कहीं ना कहीं सेट करनी पड़ेगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है।
नहीं, न्यूरोमाइसिन कहते हैं, म्यूरोमाइसिन नहीं कहते हैं। म्यूरोमाइसिन इज दूसरा थिंग, अभी हम जाएंगे उसके पास भी, जब डिटेल वाली क्लास करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मतलब अभी जस्ट ही करेंगे, बट ये तो तुम्हारे को समरी बता रही हूँ मैं जस्ट। ये क्या है हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट। अब कहीं ना कहीं आपको ये बात भी अपने माइंड में रखनी होगी बच्चा जी, कि क्या हो रहा है कि एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो इसका मतलब है कि ये बाइंड कब करेगा, जब एटीपी में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। एटीपी की यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होना इज इंपॉर्टेंट। जब एटीपी हमारा क्या हो जाएगा, एडीपी प्लस हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा, क्योंकि एटीपी हमारा जब टूटता है तभी आपको क्या देता है, एनर्जी। मुझे समझ में आ रही है कि मसल्स को Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो जी, अब आगे कहानी हमारी इसमें क्या आती है कि हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा वहां पे कि हमें ट्रोपोनिन को हटाना है, कब, जब हमें इन दोनों की बाइंडिंग करानी है। अब आ जाओ इनकी बाइंडिंग पे, यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकेज, ठीक है, या फिर बहुत सारे उसमें इसको क्या हम स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। इसको हम स्लाइडिंग थ्योरी के बारे में भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे साथ क्या चल रहा होगा ना बच्चे, कि हमारा जो ये है, हाँ जी, क्रॉस लिंकेज, क्रॉस ब्रिज, कुछ भी, ठीक है, क्रॉस ब्रिज भी कह सकते हो, ब्रिज ही बना रहे हैं। एक्चुअली हमको करना क्या है कि अभी जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या नाम था इसका, पढ़ा था क्या था, वो सेंट्रोमियर। सार्कोमेयर, बिल्कुल सही जी, ठीक है, कि ये एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है। इसका मतलब है इतने सारे बच्चे आंसर देना, तो कहीं ना कहीं तो मैं सही पढ़ा रही हूँ, राइट, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्टिन और सही मायोसिन पढ़ाते का हैं। स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल क्या है, स्ट्रक्चर है, और क्या है अगर आप ये कहोगे, ये मैम हमारी मसल्स ना रिलैक्स्ड फॉर्म में है। जब तुम्हारा हाथ ऐसे ही है, कैमरा थोड़ा सा मुझे इधर घुमाना पड़ेगा, नहीं इधर घुमाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये हाथ क्या है, एक रिलैक्स फॉर्म में ऐसे करके पड़ा हुआ है, तो हमारी मसल्स कैसी है, ऐसे नॉर्मल। बट अब मुझे क्या करना है, डंबल्स उठाने हैं सपोज, ठीक है। तो अब मेरी मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी का मतलब हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या आ जाता है ना, कि ये दोनों में एक्टिन और मायोसिन में क्या होगी, बाइंडिंग होगी। चीजों को ध्यान से समझो, एक्टिन और बाइंडिंग में एक्टिन और मायोसिन में बाइंडिंग होगी। अब रुको जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, हाँ, दूसरा ही स्लाइड ले लेती हूँ, वरना नीचे तक तुम्हारे में कभी कभी पहुंचता नहीं है, ठीक है। अब देखो हम क्या यहाँ पे एक्टिन और बाइंडिंग, एक्टिन एंड मायोसिन की बाइंडिंग ही देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली कैसे चलेगा। दोनों डायग्राम्स हम साथ में लेके चलेंगे। पहला तो हमारा डायग्राम क्या था, कि ये था हमारा एक्टिन, एक ही कलर ले लो, अभी समझ तो जा ही रही हो तुम लोग, डायग्राम मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, और ये रहा हमारा मायोसिन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा ये बहुत अच्छे से कि ये हमारा एक क्या था, रिलैक्स्ड फॉर्म था, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे ना, तो आप यहाँ पे साथ में ये भी देखोगे कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारी कॉम्प्रेस होंगी। जैसे तुम लोगों ने वो देखा है ना, स्प्रिंग, ठीक है। Yes, ma'am. स्प्रिंग यूजुअली जब छल्ला हमारा रहता है तो वो हमारा ऐसा पड़ा रहता है, करेक्ट। यस मैम। इसको जब हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसे। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं कि इसकी सिर्फ पोजीशन में चेंज हुआ है। क्या याद रखना है, पहला पॉइंट, पोजीशन इज चेंज, मतलब स्प्रिंग की नहीं, एक्टिन एंड मायोसिन की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। साइज इज नॉट रिड्यूस्ड, साइज इज नॉट रिड्यूस्ड। क्या हम जब स्प्रिंग को, छोटी रहती है जब वो ऐसे दबे फॉर्म में, तो क्या वो, उसका साइज अलग होता है, मतलब हमको दिखती अलग है, हाँ, मैम। बट हाँ जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका पोजीशन चेंज हुआ है, स्प्रिंग का साइज चेंज नहीं हुआ है। तो वही चीज हमारी मसल्स के साथ भी बिल्कुल फिट बैठती है, कि यहाँ पे द पोजीशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इज चेंज। ओके जी प्रियांशु जी, मैं करेक्ट कर लूंगी उससे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या, उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसका साइज रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी मसल्स है, हमारी मसल्स के साथ भी यही कहानी चल रही है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही मैं आपको जस्ट दिखाऊंगी कि ये हमारा क्या हुआ, ये थी हमारी जेड लाइन, करेक्ट। सिमिलर चीज हमारी इसके साथ भी होगी कि हमारी जेड लाइन यहाँ पे क्या जाएगी, थोड़ी सी पास में आ जाएगी,
ठीक है, ये जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया, जब इसने हमारी कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये एकदम ही क्लोज आ जाएंगे, बट एकदम ही क्लोज आ जाएंगे, जैसे हम कहेंगे बट देयर विल बी अ गैप। ठीक है, मतलब क्या कि ये पूरे के पूरे ओवरलैप कर जाएंगे, बट फिर भी यहाँ पे एक पोर्शन ऐसा होगा बच्चे जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। कौन सा जोन है वो? गैप के बीच। एच जोन। जी का जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे यस सिर्फ हमारी मायोसिन है, ये हमारा एच जोन। यहाँ पे देयर विल बी नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, ये हमारी मसल्स क्या हुई बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब मैम हमको एग्जैक्ट पोजीशन दिखा दो कि हमारी ये मसल्स जो है जुड़ती फुड़ती कैसे हैं इससे। मैम अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। लाइन देखो, लाइन तो दोनों में स्ट्रेट है ना बच्चे, यहाँ पे बस मैम चेंज मतलब यहाँ बीच पे में गैप है ना थोड़ा सा। ये बच्चे, जो ये गैप है ना, तो ये सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लोज आ गई हैं, बट देयर विल बी क्या बोलते हैं, आपका एक कोई जोन होगा जहां पे हमारी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएंगे, बिल्कुल नियरेस्ट आप जगह सकते हो। ठीक है, तुम्हारे चक्कर में एक पॉइंट भूल गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे ये हुआ क्या, क्रॉस लिंक हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस लिंकेज चल रहा है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस लिंकेज, जो आपको कहना है स्लाइडिंग, वो चल रहा है। अब ये मैम कैसे चल रहा है? तो ये चल रहा है बच्चे ऐसे। हमने एक्टिन को कैसे पढ़ा है लास्ट क्लासेस में? ऐसे। और यस मायोसिन हमारा कैसे आता है? मायोसिन हमारा, चलो ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, तो मायोसिन हमारा आता है मैम ऐसे। एक ही कलर ले लेते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा और उसमें। कुछ इस तरीके से। ये कौन सा फॉर्म है बच्चे अभी? ये हमारा मैम रिलैक्स्ड फॉर्म है। ठीक है, ये सपोज हमारा रिलैक्स फॉर्म है। ये रही हमारी पोजीशन 1 2 3 4, जब ये रिलैक्स्ड रहता है। अब हमारे साथ क्या हुआ, हमारी मसल्स का हुआ कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ हमारे साथ? पहले हमारे यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कह लो, मसल्स का सॉरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इसका रिजल्ट ही होगा। आप ये कह दो कि मैम यहाँ पे हमारा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिगिंस। ठीक है, ये एक शुद्ध लैंग्वेज में कह दो कि यहाँ पे मैम हमारे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट हुआ का मतलब क्या हुआ कि ये रहा हमारा एक्टिन, यहाँ पे आके हमारा मायोसिन जो है ऐसे करके बाइंड कर गया, उसका जो हेड है वो इससे आके बाइंड कर गया। ठीक है, 1 2 3 4। और जब ये बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा हमारा? मैंने आपसे क्या कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है, वो पास में आ रहे हैं। करेक्ट, हमने यही पढ़ा है एक्टिन और मायोसिन का। यस तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिन तो हम देखो, आपने खुद से देखो कि हमारा एक्टिन तो वैसे का वैसा ही रह रहा है ना, चेंज ज्यादा किस में आ रहा है? हमारे मायोसिन में आ रहे हैं। मायोसिन में। ठीक है, तो वही कहानी हमारी यहाँ पे भी चलेगी कि यहाँ पे भी हमारे साथ क्या हो रहा है, ये रिलैक्स्ड है, याद रखना। ठीक है, बस यहाँ पे भी हमारे साथ क्या चल रहा है मैम कि ये रहा हमारा एक्टिन, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक्टिन और ये है हमारी मायोसिन। ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारी मायोसिन है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और क्या होगा, इसका डिस्टेंस हमारा रिड्यूस होगा। ठीक है, फिर अगर आप इसको थोड़ा सा और दिखाना चाहते हो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, 1 2 3 4, थोड़ा सा ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो ये हमारी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और साथ में हमारे साथ इसमें क्या होता रहेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। एटीपी का बिल्कुल सही जी, यहाँ पे साथ में मैम हमारा एटीपी जो है वो एडीपी में, हाइड्रोलाइसिस होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में निकलता रहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ठीक है, कि एटीपी हमारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा, क्योंकि इसी से हमको एनर्जी मिल रही है। करेक्ट, और वही चीज हमारे यहाँ पे भी होगी सेम। अब हमको क्या करना है ना कि ये चलो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब हमको इसको करना है वापस से रिलैक्स्ड। ठीक है, तो रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा था। एटीपी को मैम मैम निकल एटीपी से एटीपी बनेगा। मैम एटीपी सिंथेसाइज होगा। बिल्कुल सही जी मोहम्मद जी, आपने करेक्ट वर्ड यूज किया कि एटीपी का सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन होगा। एडीपी मैम इसमें एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो एटीपी बन जाएगा। बिल्कुल सही जी, ठीक है। अब ये एटीपी और ये बनेगा कैसे आपको पता है? देखो मैंने आपको भी जस्ट क्या सिखाया था लास्ट वाले पार्ट में, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे मैम हमारा कहाँ गया, ये ट्रोपोनिन को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रोपोनिन ने क्या किया हुआ है, हाइड कर रखी है एक्टिव बाइंडिंग साइट। आप में से किसी ने मेरे से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि मैम ये क्या बोलते हैं, बाइंडिंग साइट हटी कैसे हमारी? कोई बच्चा यस मैम। एक्टिन की ये बाइंडिंग साइट यहाँ पे जो ट्रोपोमाइसिन था, ट्रोपोनिन था, वो हटा कैसे? यस मैम कैसे हटा? क्या चीज आया? अब तो मैं मनीषा बता ही दूंगी, कोई और बच्चा बताएगा कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज आई कि ट्रोपोनिन हट गया? मैम एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो जी, अब सुनो दूसरी कहानी। मैम जो कौन आया? आप सुनोगे कहानी इसमें, हाउ अ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। ठीक है, बस 2 मिनट्स की और हमारी समरी रहेगी, उसके बाद हम सीधे चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, हाउ अ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, और स्केलेटल मसल्स तक तुम्हारों को भी खत्म कराना है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब भी ना बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, किसी ने तुमको पीछे से टपली मारी, तुम्हारा दोस्त नहीं है क्योंकि तुम अननोन प्लेस पे हो, तुमने क्या ऐसे करके अपने उसको क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं रिएक्शन दिया, रिस्पॉन्ड किया या रिएक्शन दिया कि भाई कौन है जो मेरे सर पे ऐसे करके टिपली मार रहा है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि व्हेन एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज अप्लाइड, कि व्हेन एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज अप्लाइड। तो क्या हुआ हमारे साथ, जब जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो हमारे पास, क्योंकि जब हमने उसको रिप्लाई दिया तो क्या हमारी स्केलेटल मसल्स जो है उनमें मूवमेंट नहीं हुआ? हुआ मैम। बोन्स में भी हुआ। ठीक है, यस मैम। बोन्स का जो है वो किससे कनेक्टेड है? स्केलेटल मसल से ही कनेक्टेड है, राइट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे ना एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। यस मैम मेसोडर्मल। नहीं, मेसोडर्मल इज फाइन। एक मैंने इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताया था, जिसको मैंने बाहर आपको मैंने इससे कंपेयर किया था कि सेल की बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके Yes, को ma'am. कुछ कहा जाता है, उसके अंदर भी कुछ जो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है। बिल्कुल सही, मैंने आपको सार्कोमेर के बारे में बताया था कि इसके अंदर मैम सार्कोप्लाज्म होता है। ठीक है, कि मैम इसके अंदर हमारा सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ये सार्कोप्लाज्म किसकी हेल्प से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये क्या करेगा? यही तो सारा खेल चला रहा है। तो इसकी स्पेलिंग हमेशा सैक्रोमेर से मर्ज हो जाती है मेरी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये क्या करेगा? जैसे बाहर से किसी ने आपको टिपली मारी, जनरेट्स अ सिग्नल। उसने क्या किया? जनरेट्स अ सिग्नल। उसने एक सिग्नल को जनरेट किया, और जैसे ही वो सिग्नल जनरेट करेगा उसका सेकंड एक्शन क्या होता है पता है बच्चे? उसका सेकंड एक्शन होता है कैल्शियम इज रिलीज्ड। क्या होगा हमारा? सार्कोप्लाज्म से तिफली क्या होता है? तिफली मैम स्टोर होते हैं ना कैल्शियम आयन तो। हाँ जी, ये हमारा कैल्शियम आयन को प्रोड्यूस करेगा और इसके अंदर से रिलीज कर देगा, सार्कोप्लाज्म से रिलीज कर देगा। ठीक है, हमेशा 2 बना के आना कैल्शियम में, ठीक है, बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसने क्या किया? कैल्शियम को रिलीज किया, और ये कैल्शियम कहाँ पहुंचेगा? गेस करो अब, जो हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था। मैम वो क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन कैसे आया वहां पहुंचे? ये देखो, ये थ्रोम्बिन लेके आ रही है लड़की मनीषा जी। भांग वांग खा लियो मनीषा। थ्रोम्बिन यहाँ कहाँ आया भाई? मैम सही क्या वर्ड यूज पूछ रहे करो। हो? मैंने पूछा कि ये कैल्शियम कहाँ जाएगा। देखो मनीषा ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर देना चाहती है, बट उसको करेक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है। कोई और बता दो नाम, कौन किसके पास जाएगा मनीषा? प्रोटोथर्म। मैम प्रोटोथर्म।
मैम प्रोथ्रोम्बिन। कोई है तुम्हारे पास? मैम मम्मी टीबी पे जो कैल्शियम लगा होता है। किस पे कैल्शियम लगा होता है? हे भगवान, तुम तो और कहीं डायरेक्शन में पहुंच रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? मनीषा तुम सही जा रही हो। ट्रोपोनिन। हाँ, कौन है ये? शाफिया, बिल्कुल सही जवाब दी हो भाई। साइलेंट बैठी हो, बिल्कुल सही जवाब दियो मनीषा जी। और ये भांग वांग का नशा उतार के बैठा करो क्लास में। ट्रोपोनिन के पास जाएगा ये, ठीक है, ये जाएगा ट्रोपोनिन के पास, ठीक है। ट्रोपोनिन इज रिमूव्ड या रिलीज्ड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट। समझी मनीषा? थ्रोम्बिन में पहुंच गई, किस पे? प्लेटलेट्स वाले पे, ठीक है। चलो जी, बट तुमने दिमाग सही लगाया इसका, इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, ये पहुंचा बच्चे हमारे ट्रोपोनिन के पास, मतलब कि एक्टिन फिलामेंट में गया ये कैल्शियम और इसने क्या करा? ट्रोपोनिन को हटा दिया। अब आपको सारा कहानी समझ में आया कि जैसे ही ट्रोपोनिन हटा, अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एक्टिन एंड मायोसिन हट जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर। एक्टिन एंड मायोसिन बाइंड कर जाएंगे। एक्टिन और मायोसिन बाइंड करेंगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैम और इट विल रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। थोड़ी सी चीजों को ना बच्चे थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। नथिंग एल्स, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की आपको जरूरत है, उसके बिना वरना काम नहीं होगा। आपको चीजें अभी तक जो मैंने आपको बताई, अगर आपको क्या बोलते हैं सब कुछ क्लियर होता तो आपको समझ में आया होता कि हम यहीं पे था, ठीक है। हमने जो यहाँ पे पढ़ा, ये एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग हुई हमारी, और इसी की वजह से क्या हुई, हमारी जो मसल्स है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स जो है हमारी वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों की दोनों हो रही हैं। तो क्यों हो रही है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब हो रही है जब हमारा एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड कर रहा है। मायोसिन हमारा एक्टिन के साथ बाइंड कब कर रहा है? जब उसके पास एक बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस ने, मतलब बाहर से कोई सिग्नल आया, किसी ने मारा या आपको कुछ चीज उठा के रखनी है, तब भी तो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो वो जिम में डंबल मारने हैं, पुशअप्स करने हैं, कुछ भी करना है आपकी मसल्स को, जब जिस भी कंडीशन में आपको मसल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना है कि पहली चीज तो है कि एक्टिन और मायोसिन बाइंड करें, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन बाइंड करें, और एक्टिन और मायोसिन बाइंड कब करेंगे? जब एक्टिन में से ट्रोपोनिन गायब होगा, ठीक है। एक्टिन में से ट्रोपोनिन हमारा गायब होगा, वो तभी जो है हमारे बाइंड करेंगे। तो ये ट्रोपोनिन कब गायब होगा? जब हमको पता है कि मुझे ग्लास उठा के रखना है, अपनी मसल्स को मूव करना है, तो मेरे सार्कोप्लाज्म ने क्या किया है? कैल्शियम को रिलीज किया है। एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई, आप ये भी तो कह सकते हो ना कि हमारे ब्रेन ने हमारे मसल्स के पास वो सिग्नल भेजा कि मुझे ग्लास उठा के रखना है, हमेशा मार्ग धार पे क्यों जाना, करेक्ट। तब भी तो सार्कोप्लाज्म जो है हमारा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कैल्शियम को रिलीज करेगा। यस मैम। अब आपको दो चीजें साथ में एक और समझनी है। पहली चीज तो आपको ये समझ में यहाँ पे आ गई मेरे अकॉर्डिंग कि जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, करेक्ट। यस और मैम। मसल को रिलैक्स होना है, ये रिलैक्स स्टेट है उसकी, क्योंकि ये अलग अलग है एक्टिन और मायोसिन। तो हमारी इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन होगा एटीपी का, एटीपी या सिंथेसिस कह लो, हाँ फॉर्मेशन कह लो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगा जब हमारे इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्स्ड होना है। और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हाइड्रोलिसिस होगी। मैं चलो आपके लिए यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। अब मेन दूसरी कहानी क्या आ जाती है यहाँ पे? पहला पॉइंट तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और दूसरा जब आपके मसल्स को फिर से रिलैक्स करना है तो एक चीज और क्या होनी चाहिए कि जो ये कैल्शियम बाहर निकला, आपको नहीं लगता कि कैल्शियम को अंदर भी जाना चाहिए? यस मैम। करेक्ट। ये Yes, कैल्शियम ma'am. इज रिलीज्ड किस लिए? जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कहानी की तरह समझ के चलो, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम अंदर भी जाएगा, कब? जब हमारी मसल्स रिलैक्स करेंगी। दोनों चीजें समझ में आई? एटीपी का इंपॉर्टेंस समझ में आया, कैल्शियम का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि कैल्शियम और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोनिन को हटाने के लिए, ठीक है। मैम सार्कोप्लाज्म ने रिलीज किया था कैल्शियम आयन, तो जब वो वापस जाएगा? बच्चे, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन होता है, रिलीज उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है, ठीक यस है। मैम, तो वो सॉरी उसी के सॉरी। बाद वापस जाएगा, हाँ जी, ठीक है। चलो जी, ये सब भी वही चीजें लिखी हुई है कि ट्रोपोनिन क्या है? एक्टिन की एक्टिव साइड पर प्रेजेंट रहता है। तो जब तक उसको हम हटाएंगे नहीं, until the troponin is removed, troponin is removed, ठीक है।
और ये कब रिमूव होगा, जब इसमें यहाँ पे अंदर आएगा कैल्शियम। ठीक है, ऐसे याद करो इसे। ठीक है, और जैसे ही कैल्शियम आया ट्रोपोनिन रिमूव हो गया, एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग हो गई। ठीक है, एक शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझ में आ जाएगा। ये वही है जो मैंने लास्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया है, सेम ही चीज है। तुम लोग को मैं कुछ छूटा तो नहीं? देखो जो मैंने मतलब तुम लोग के में शायद मैंने डायग्राम में दिखा दिया है या बनाया था मैंने, मैं भूल जाती हूँ ना। बनाया है, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब हमारा चैप्टर जो है यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर क्यों स्टार्ट होता है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास मिनट भी 15 बचे हैं और 15 ही स्लाइड्स हमारी 15 मिनट में खत्म भी हो जाएंगी, आई प्रॉमिस यू। चलो जी फटाफट से रीडिंग मारते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है, सार्कोमियर। क्या आप लोग नहीं जानते हो सार्कोमियर क्या होता है? यस मैम जानते हैं। क्या होता है बताओ फटाफट, साथ साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हैं। मैम जेड लाइन के बीच की जगह जो Z line। बिल्कुल सही बोले निगम जी, रेड लाइन के बीच के जो हमारे एक्टिन और मायोसिन की कहानी होती है, थोड़ी सी बना लेते हैं रफ वाला, है ना, उसको हम कहते हैं मैम सार्कोमियर। ठीक है, ऐसे ये रहा, ये हमारा मैम सार्कोमियर होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, जितना चीज पढ़ाया है बस वही चीज फटाफट से आप देखोगे यहाँ पे, हार्डली 10-15 मिनट ही हमने लगना है। सार्कोमियर इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल कंटेन बिटवीन टू साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स ऑफ जेड डिस्क। आपको पता है 2 जेड डिस्क के बीच में होता है। और अगर आप थोड़ा सा और भी दिमाग लगाओगे तो आपको ये चीज भी समझ में आएगा कि स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस का मतलब क्या, हमने जब आपको स्केलेटल मसल्स बताई थी। अच्छा, स्केलेटल मसल्स के अलावा और किसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है? यस मैम, जो कार्डियक कार्डियक मसल्स में भी हमारा जो ये है स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। हमने जब स्ट्रिएशन देखे थे तो आपको याद होगा कुछ इस तरीके से दिखे थे आपको। यस मैम। ठीक है, ऐसे तो नहीं थे ना? नो मैम वैसे नहीं थी। ऐसे नहीं। ठीक है, इसका मतलब है क्या था, एक लाइट डार्क का कुछ हमारा कुछ तो चल रहा है, राइट। जैसे वो नहीं आती है, एक और चीज भी होता है पता नहीं कुछ इससे, वो आपके बार कोड्स होते हैं, करेक्ट। तो ये भी कुछ इस तरीके से, तो जो हमारे क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अगर खरीदते हो, सपोज करो बार कोड, जिन बच्चों को नहीं पता है, बने देखा है मैम। देखा है ना, समझ गए ना आप लोग, जो क्या बोलते हैं, कोई भी चीज यस मैम। जैसे कॉपी हम देखिए उसके नीचे नंबर्स भी लिखे होते हैं। ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, तो ये बारकोड की, ये जो आपको एक्टिन और मायोसिन है, ये भी हमारे बारकोड की तरह ही अरेंज होती है। ठीक है, ये भी एक हमारा अरेंजमेंट होता है स्ट्रेटेड लाइंस का। कैसे? थिक एंड थिन मायोफिलेमेंट्स का। थिक एंड थिन मायोफिलेमेंट्स मतलब यस मैम पता है। एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन मतलब मायोसिन। क्या बोला मनीषा आपने? ठीक मतलब मायोसिन और थिन मतलब एक्टिव। तुम्हारा कंफर्म हो गया, तुम भांग आके बैठी हो क्लास में। चलो, द डार्क स्ट्रेटेड ए बैंड, आप लोग नहीं जानते हो डार्क बैंड्स कौन से होते हैं? यस बहुत अच्छे से जानते हो, जिसमें हमारा एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहा होता है, दैट इज योर ए बैंड। ठीक है, द डार्क स्ट्रेटेड ए बैंड इज कंपोज्ड ऑफ थिक फिलामेंट्स कंटेनिंग मायोसिन। ये किसके लिए, देखो, क्योंकि अभी तक जो हमारा आई बैंड था वो हमारा लाइट बैंड था, राइट। और हमारा जो डार्क बैंड हुआ वो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब उसमें दोनों रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन, बट वो उसका मेन रीजन कौन है, क्योंकि वहां पे मायोसिन आ गया, राइट। द लाइटर बैंड आई रीजन कंटेन्स एक्टिन फिलामेंट एंकर्ड एट द जेड डिस्क। एंकर्ड मतलब क्या है कि जेड डिस्क में हमारे वो धसे हुए हैं, या कह लो कि जेड डिस्क के जस्ट पड़ोस में हमारे आई बैंड्स होते हैं। और वो किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं? अल्फा एक्टिनिन। अल्फा एक्टिनिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द एच जोन इन द मिडल ऑफ ए बैंड इज लाइटर इन कलर। अब ये कह रहा है एच जोन, आपको पता है बहुत अच्छे से एच जोन कौन सा होता है, वो वाला जोन जिसमें हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ नहीं सिर्फ बच्चे, मायोसिन आता है। मैम बिल्कुल क्लोज होते हैं। करेक्ट, हाँ करने नहीं पीहू, आपको ना करेक्ट वर्ड यूज करना। अब आई वांट, जैसे निगम जी करेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं वैसे ही आप भी यूज करो, कि जिसमें मैम हमारा एच बैंड हमारा वो है जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। और ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए बैंड के कंपैरिजन में जो हमारा एच बैंड है वो थोड़ा सा कैसा है, लाइट कलर में, ओवरलैपिंग कम होती है। बिल्कुल सही वर्ड अब आपने यूज किया, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है।
इस वजह से ये ऐसा है, बिकॉज इट ओनली कंटेन द पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट एंड देयर इज नो ओवरलैप ऑफ थिन फिलामेंट। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे इन्होंने लिख भी दी है। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, क्या है, द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन, बहुत अच्छे से हमें पता है, और हमने उसको आई बैंड कहा था एंड आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा था, हमने समझा हुआ है ये। अगर इसमें इस वाले पार्ट में भी ऐसा होता ना कि कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी वाला होता, तो वो मैं पिछला डायग्राम उठा के यहाँ पेस्ट मार देती, बट वो कहानी नहीं होगी, इसमें दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाने में लगेगी बहुत मेहनत, मतलब टाइम भी खामखा वेस्ट होगा, तुम्हारी 9:30 से दूसरी क्लास भी होगी। डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड, और उसमें हमारा मायोसिन होता है, करेक्ट। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, बहुत अच्छे से आपको पता है, ये हमारा एक्टिन था, इसके पैरेलल में ही क्या है, मायोसिन था, करेक्ट। रॉड लाइक स्ट्रक्चर सी दिख रहे हैं आपको, वो तो मायोसिन हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, सारी बातें तुमने पढ़ी हुई हैं, देख लो जी, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, जिसे हम जाइलेट लाइन कहते हैं। अब जो कहानी इसने कहा ना, वो थोड़ी सी क्या है, आपको पता है, मुझे पता है, बट आपको ये बात क्या है, लिखने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आई बैंड के बीच में एक सेंटर में एक चीज होती है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं। हम आई बैंड के बीच में, आप लोग कैसे पढ़े हो कि ये जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच वाले को हम सार्कोमियर कहते हैं, और इसके पड़ोस में हमारा आई बैंड होता है, करेक्ट, ऐसे पढ़े। बट आप इस चीज को नहीं भूल सकते कि ये हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है, ये यूजुअली कैसे है मैम, जो आई बैंड है मैम, उसके साइड में ना वो भी है जेड, मतलब कि आई बैंड जो दोनों के बीच की लाइन है, जेड लाइन। ये देखो, ये कुछ, क्योंकि ये हमारी क्या है, मसल्स हैं, मसल्स तो पूरी फैली हुई है ना, ऊपर से स्केलेटल मसल्स तो और लंबी लंबी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर, ये जो है ना रीजन, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा दिमाग समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने अभी तक जैसे पढ़ा था, वो कितना, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है। बट हमारे जो जोन्स हैं, वो सिर्फ इतने बीच में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, वो तो पूरे फैले हुए हैं। और मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि जेड लाइन को हम क्या कहते हैं, एक हाइपोथेटिकल लाइन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे, तो ये हमारा आई बैंड है, ये भी हमारा आई बैंड है, तो दो आई बैंड्स के बीच की जो लाइन है, उसी को हम जेड लाइन कह रहे हैं। कुछ अलग तो नहीं कह रहे हैं? नो मैम। No. सबको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ ना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यस Yes, मैम। ma'am. है ना। चलो जी, क्लियर हो गया, तो हम बढ़ जाते हैं आगे। क्या कह रहा है अब ये, थोड़ा सा टफ डायग्राम दिख रहा है, बट आप लोग को सार्कोमेयर का डायग्राम कौन सा बनाना है, जो मैंने आपको जो आप बताया है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहेगा, और कोई वो नहीं है कि मैं अपने डायग्राम को प्रमोट कर रही हूँ, बट वो थोड़ा इजी है याद करने। अब यहाँ पे आपके पास ना एक और चीज अच्छी आएगी, तीसरी फंक्शनल यूनिट। हमने अभी तक 3 फंक्शनल यूनिट्स पढ़ी है, कौन कौन सी, एक तो चलो आज हमने पढ़ लिया सार्कोमेयर जो है फंक्शनल यूनिट होती है स्केलेटल मसल की, इसके अलावा हमने कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट पढ़ी है? दो और तुम लोग ना बहुत गंदे बच्चे हो गए हो। चलो, पहली तो बिल्कुल सही बोली, दूसरी भी बताइए दो। अभी जस्ट दूसरा एक्सक्रीटरी चैप्टर में पढ़ा है, चलो हिंट दे दिया, Ma'am, nephron. थोड़े अच्छे हो, ठीक है। दूसरा हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, तीसरा आज हमने और सीख लिया, सार्कोमियर। न्यूरॉन होती है। ठीक है। और मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सामने आपको लिख दिया जाएगा किडनी, और एल्वेलाई किसकी होती है, लंग, नहीं लंग यहाँ लिखेंगे हम, किडनी, लंग, स्केलेटल मसल्स, और इन्होंने पढ़ा होगा वही बता पाएंगे। हाँ जी, न्यूरॉन्स की भी आप ले लो, यहाँ न्यूरॉन्स का बना लो, यहाँ नेफ्रॉन लिख दो, ठीक है। चलो जी, क्या है, द थिन फिलामेंट इन ए बैंड इज ऑल और ऑल्सो हैड, देखो ये बात भी हमने पढ़ी हुई है कि यहाँ पे जो हमारा ए बैंड है, उसके बीच से भी हमारी क्या है, एक लाइन जा रही होती है, ठीक है, और उसको हमने क्या कहा था, एम लाइन जा रही है, करेक्ट। फिर आ जाता है दूसरी कहानी कि ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। बहुत अच्छे से पता है हमको ये बात, कैसे, पहले आई बैंड आता है, फिर पूरे में ए बैंड, चलो उसके अंदर एच बैंड होता है, फिर आई बैंड, करेक्ट। और अगर जो दूसरा हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मैम अभी ये भी पढ़ लिया कि ये जेड लाइन है, उसके पड़ोस से ही दूसरा ही क्या स्टार्ट है, वो भी आई बैंड। ठीक है, और उसके जस्ट पड़ोस में क्या है हमारा, फिर से ए बैंड है। तो यही बात तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या ये है, ऑल्टरनेटिवली चल रहा है।
तो ठीक है, हमें पता है ये बात कि ये हमारे मायोफिब्रिल्स में ऑल्टरनेटिवली चल रहे होते हैं। एंड फिर वही बात कि सार्कोमेर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल सिस्टम। एंड इस डायग्राम पे मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको डायग्राम बना के बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है। चलिए जी, अब ये पार्ट भी क्या है, अभी जस्ट तुम लोग पढ़ के आए हो अभी जस्ट, बट डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, बट अगर रिलेट कर पाओगे तो बिल्कुल चीजें समझ में आएगी। इन मैम टर्म्स तो वही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, टर्म्स तो वही हैं। ठीक है, इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन ईदर of the thick filament partially overlap the free ends of thick filament or leaving the central part of the thin filament। क्या इतनी अंग्रेजी कही इन्होंने, कुछ नहीं कहा कि जब हम लोग रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं तो ये जो इनकी हेड फिलामेंट्स हैं वो क्या है, फ्री ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब क्या, बाइंड नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ। एंड जब हम आ जाते हैं किस पे, कि जब हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, अभी जस्ट पढ़ के हटे हो जो मैंने आपको डायग्राम ऐसे वाला बनाया था, यस यस मैम। एंड ये करके ऐसे, मैम। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने कहा भी है, और साथ में हमने ये वाला पार्ट भी पढ़ा था कि ये जब रिलैक्स्ड है तो आराम से सेपरेट है, स्प्रिंग का बिल्कुल उल्टा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या करती है, ये थोड़ी सी डिस्टेंस इनका क्या हो जाता है, जो स्पेस होता है मैम कॉन्ट्रैक्ट में कम हो जाता है ना। बिल्कुल सही निगम जी, ये हमारे, मैंने क्या कहा, स्प्रिंग के ऑपोजिट चलती हैं। ठीक है, स्प्रिंग हमारी रिलैक्स फेस में कॉम्प्रेस्ड रहती है, और ये हमारी कॉम्प्रेस जब रहती है, कॉम्प्रेस मतलब समझते हो ना, यस मैम। ठीक है, कब रहती है ये, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में ये पूरी फैल के रहती है। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे कही भी है कि ये रहा हमारा रिलैक्स्ड फॉर्म। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि रिलैक्स्ड फॉर्म में इसका डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है, करेक्ट। और यहाँ पे आप एक जो मैंने आपको छोटी सी पार्ट बताया कि ये एम लाइन जो हमारे एच बैंड से जा रही है, वो पर्टिकुलर वही जगह है जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, और उस पर्टिकुलर जोन को हम एच जोन कहते हैं बच्चे। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी, मायोसिन की ही बनी होती है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे भी देयर इज अ प्लेस जहां पे देयर इज नो ओवरलैपिंग, बल्कि आप देख सकते हो कि एक्टिन और मायोसिन दोनों में कंप्लीटली ओवरलैपिंग हमारी चल पूरी की पूरी उसमें हो रही है, ओवरलैपिंग जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ जाओ। ये स्केलेटल मसल वाला मैं लास्ट क्लास में भी बड़ी सरप्राइज थी कि ये कहाँ से बीच में टपक गया, बट कोई बात नहीं। देखो अब ये सारा का सारा वही आया जो मैंने तुमको भी स्टार्टिंग में पढ़ाया, स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्या है प्रोटीन्स, 3 टाइप के प्रोटीन्स हमने पढ़े जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, मसल्स। ठीक है, उसमें कौन मतलब मायोफिब्रिल्स के कौन कौन से थे, कॉन्ट्रैक्टाइल, रेगुलेटरी, स्ट्रक्चरल। कॉन्ट्रैक्टाइल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक्टिन एंड मायोसिन। एक हमारा थिन फिलामेंट है, एक हमारा थिक फिलामेंट है, बहुत अच्छे से पता है हमें ये बात। अब आ जाओ जी एक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में, यहां से ये आप हेडिंग दूसरी कर सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। ठीक है, अभी बताया तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन मैंने, वही चीज है भी यहाँ पे कि ईच एक्टिन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, 2F एक्टिन। क्या है यहाँ पे, 2F एक्टिन फिलामेंट्स हैं, दिखाई थी आपको, यस 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 मैम। तो ये मोतियों के दाने जैसी दिख रही है। इंडिविजुअल आपने जी भी बताई थी। हाँ जी, वो आगे भी अभी आपको भी मिलेगी। ठीक है, कि 2 हेलिकल एफ एक्टिन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 एफ एक्टिन प्रेजेंट होती हैं, एफ हेलिकल एक्टिन, ठीक है, और एफ फॉर फिलामेंटस एक्टिन। एंड ईच एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ जी एक्टिन। तो जी एक्टिन क्या है, आप ये कह सकते हो कि जी एक्टिन मैम इसका मोनोमर है। किसका मोनोमर है बच्चे, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या है हमारा, पॉलीमर है। ठीक है, चलो जी, along with the F actin, 2 filaments of regulatory proteins, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। क्या आपने ये बात नहीं पढ़ी है, बिल्कुल Yes, मa'am। ये धागोमा रोप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, दैट इज योर ट्रोपोमाइसिन, और जो ये ट्रिपलेट्स फॉर्म में प्रेजेंट है दैट इज योर ट्रोपोनिन। ड्यूरिंग द मसल रिलैक्शन, जब हमारी मसल्स रिलैक्स कर रही होती हैं तब ट्रोपोनिन क्या करता है, कवर कर लेता है हमारी बाइंडिंग साइट को फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। इसने क्या किया हुआ है, बाइंडिंग, एक्टिव बाइंडिंग साइट को ढका हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इसको रिमूव, और अब तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि इसको हम रिमूव कैसे करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लो मायोसिन के बारे में भी, दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू जी, किसी ने स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा करेक्ट किया था, मीरोमायोसिन। ठीक है, तो वही चीज है,
इंस्टेड ऑफ न्यूरोमायोसिन। ठीक है, तो आप उसे करेक्ट कर लेना एक बार कि ये मीरोमायोसिन होते हैं, कि एक सिंगल फिलामेंट को हम जो इसकी होती है उसको हम मीरोमायोसिन कहते हैं, नॉट न्यूरोमायोसिन। मैं भी करेक्ट कर लूंगी इसको। ठीक है, चलो अब हम आ गए स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन में, कि ईच मायोसिन इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन की बनी हुई होती है बहुत सारी, और मीरोमायोसिन हमारा क्या दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक ग्लोबुलर हेड जिसको हम क्या कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है, ये मतलब मायोसिन्स जो है हमारे वो दो पार्ट HMM। हाँ जी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे मायोसिन। कौन से, हैवी एंड, HMM और LMM। हाँ जी, हैवी एंड लाइट। ठीक है, तो ये हमारे हैवी और लाइट मीरोमायोसिन्स में डिवाइडेड होते हैं। और हैवी मीरोमायोसिन क्या है, इसका हेड जिसमें हमारी दो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स दो साइट्स प्रेजेंट है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी एटीपी बाइंडिंग साइट। ये बात आप पढ़ के आ चुके हो। द हेड एंड द आर्म प्रोजेक्ट्स एट द रेगुलर डिस्टेंस, ये एक दूसरे के रेगुलर डिस्टेंस पे होती हैं और एक पर्टिकुलर एंगल बनाती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म्स कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे हम, क्रॉस आर्म्स, कि ये एक पर्टिकुलर एंगल में एक दूसरे से डिफरेंशिएट रहते हैं। हमने जब स्ट्रक्चर देखा था इसका, तब मैंने आपको स्ट्रक्चर कैसे बताया था, ऐसे, और इनका हेड कैसा है, ऐसा। करेक्ट, तो वही चीज है कि ये एक रेगुलर डिस्टेंस पे और एक रेगुलर एंगल पे प्रेजेंट होती है। अब देखिए जी वही बात फिर से, कि इसके हेड में क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक्टिव साइट्स है, किसके लिए, एक्टिन के लिए। अब इसका मैकेनिज्म समझने की क्या कोशिश करते हैं, तुमको तो ये मैकेनिज्म पता ही है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, क्या है कि इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे कौन कौन जो है बाइंड कर रहे हैं, दोनों के दोनों फिलामेंट्स है, एक्टिन का भी फिलामेंट है और हमारे मायोसिन क्या है, फिलामेंट है। और ये कैसे है, स्लाइड करते हुए, स्लाइडिंग फिलामेंट्स है। ठीक है, स्लाइड करते हुए दिखते हैं, इसलिए उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस लिंकेज थ्योरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, जो मर्जी एग्जाम में पूछ ले, आपको सेम ही चीज लिख के आनी है। विच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट। वही बात, क्या कह रहे हैं, अच्छा ये मुझे बताओगे थोड़ा सा, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। मैम एक्टिन और मायोसिन मतलब स्लाइड कर रहा है। बिल्कुल सही, कि एक्टिन फिलामेंट्स जो है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, ये क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है। देखो जी, ये सारा डायग्राम आपको वैसा ही दिखेगा कि ये हमारा क्या है, अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे पहुंच गया है, क्योंकि क्या, ट्रोफोनिन हमारा यहाँ से गायब हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रोफोनिन हमारा गायब हो रहा है। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ट्रोफोनिन गायब हमारा कब होगा, जब यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम आ रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये, और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाँ जी, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। देखो, जब तक एडीपी दिख रहा है आपको, तब तक ये क्या हुआ है, बाइंड कर रहा है। देख रहे हो, लैंग्वेज जी यहाँ से उठा लेना। ठीक है, डायग्राम मेरा वही वाला लेना, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी है और एग्जाम में जल्दी भी बन जाएगा, बट लैंग्वेज आपको यहाँ से उठानी पड़ेगी। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यूज इफ एटीपी इज अवेलेबल, साथ में क्या, कैल्शियम लेवल जो है हाई है, क्योंकि सार्कोप्लाज्म उसे दे रहा है। ठीक है, मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिज। क्या नहीं पता आपको ये बात, थोड़ा सा जूम इन कर लो, बहुत अच्छे से पता है। अभी तो सिखाई है मैंने आपको कि पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब एटीपी होगा, और दूसरा जब हमारे पास कैल्शियम होगा। कैल्शियम कहाँ से आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कब आएगा, जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस वहां पे अप्लाई होगा। समझ में आ रही है पूरी कहानी ना? यस मैम, यस मैम, समरी का फायदा हो रहा है यहाँ पे? यस मैम। बहुत ज्यादा। चारू बच्चे जी, मैंने ये कहा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, कि सबसे पहले हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब हमारे पास क्या है, एटीपी अवेलेबल है। ठीक है, पहले तो क्या, एटीपी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी का हमारा हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि जब ये टूटेगा तभी उसको एनर्जी मिलेगी। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, कि कैल्शियम लेवल हाई होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कैल्शियम देगा। कैसे देगा, जैसे ही कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस बाहर से अप्लाई होता है ना, तो सार्कोप्लाज्म क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और एक्शन पोटेंशियल उसके जनरेट करने का मतलब है कैल्शियम को रिलीज कर देता है सार्कोप्लाज्म के अंदर से। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है वो सार्कोप्लाज्म, और ये सार्कोप्लाज्म आके क्या करता है,
हाइड्रोलिसिस करे। हे भगवान, कैल्शियम यहाँ पे आके क्या करता है? क्या करता है कैल्शियम यहाँ पे आके? कैल्शियम आयन रिड्यूस करेगा। रिलीज करेगा ना। प्रोपिनिन को मैंने रिमूव करेगा। हाँ, ट्रोपोनिन को remove। ट्रोपोनिन को रिमूव करेगा बेटा। ये ट्रोपोनिन को रिमूव करेगा तभी तो बाइंडिंग होगी। यस मैम। ठीक है, ये मनीषा इस बात को तुम बार बार भूल रही हो, पिटाई होने वाली तुम्हारी। ट्रोपोनिन को रिमूव करेगा और तभी हमारा मायोसिन जो है पसंद नहीं आया शायद। बाइंड करेगा। ठीक है, तभी हमारा जो ट्रोपोनिन, तुम मुझे भी कन्फ्यूज करे, तभी हमारा एक्टिन जो है मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करेगा उसी पर्टिकुलर साइट पे जहां पे हमारा क्या था, ट्रोपोनिन था, क्योंकि वो एक्टिव साइट को ढक के रखा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा कि ये बाइंडिंग हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक क्या होएगा, जब तक कि हमारा, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तब कर रहा है जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। फिर अभी जब बच्चों से जब स्टार्टिंग में पूछा गया था, हाँ जी पीहू जी चलती रहती है। चलो जी, तो ये रिलैक्स कब करेगा, जब हमारा एटीपी यहाँ से हट जाए, मतलब एटीपी का हमारे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हाँ जी, यही चीज हमारे साथ यहाँ हुई। अभी आपने यहाँ पे देखा कि सब में एडीपी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। हाँ जी, इसके लिए हमारे को एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और फिर जब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके की पॉइंट्स। इस साइड वाला डायग्राम नहीं इरेज करती हूँ क्योंकि अभी बनाना ही दोबारा से पड़ेगा। चलो जी, क्या कह रहा है अब ये वाला स्लाइडिंग फिलामेंट्स वाला। ओके जी, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया ना, बस गिव मी 2 मिनट्स। कितना रह गया इसमें? स्मूथ मसल्स 3 ही स्लाइड रह गई, फटाफट खत्म कर रही हूँ, 2 मिनट ही दो, 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ ये। ठीक है, क्या है, द स्लाइडिंग फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन सैक्रोमियर रीजन। क्या आप लोग नहीं जानते ये बात? बहुत अच्छे से जानते। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट रैकेट ओवर एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टिंग द सैक्रोमियर। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये बात भी आप जानते हो। आई एंड एच बैंड्स विद द सैक्रोमियर कंप्रेस एंड एक्सपैंड टू द फैसिलिटेट द मूवमेंट। आई और एच बैंड क्या करेंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। रैचेट का मतलब गूगल कर लेना बच्चे, इतना क्या, बस ये समझ लो कि एक्टिन और जो मायोसिन फिलामेंट है वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द मायोफिलामेंट्स डू नॉट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मायोफिलामेंट्स हमारे खुद से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एटीपी होना चाहिए और हमारा कैल्शियम आयन भी होना चाहिए, तभी ये करेंगे। ठीक है जी, चलो जी, स्मूथ मसल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि सारे बैचेस में इतना ही चल रहा था, तुम्हारे में भी इतना ही चलेगा। कैसे है, स्पिंडल शेप्ड है और इसमें क्या, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लस मैंने आपके लिए क्या वर्ड यूज किया था, आप टेपरिंग एंड्स होते हैं ये। ठीक है, इनका एंड्स जो है दैट इज योर टेपरिंग एंड्स। अब ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है, इनकी थिकनेस यूजुअली 3 से 10 म्यूएम रहती है और जो इनकी लेंथ है वो 20 to 200 म्यूएम रहती है। बट स्मूथ मसल्स हमेशा स्केलेटल मसल्स के कंपैरिजन में छोटी होती हैं। कुछ से कॉमन सेंस भी है, स्केलेटल मसल्स कितनी लंबी लंबी होती होंगी। दीज मसल्स, इस मसल्स में क्या है, फिलामेंट्स नहीं है, ना ही स्पेशल है, मतलब एक्टिन और मायोसिन भी नहीं है। इनके पास खुद के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, आ जाओ जी, स्केलेटल मसल हमने स्टार्ट किया सब में, तो तुम्हारे में भी बस ये 2 स्लाइड्स हैं, खत्म। ठीक है, क्या है कि स्केलेटल मसल क्या करता है, एक ढांचा देता है। ये पिछले क्लास के बच्चों ने मुझे सिखाया है यार लिखना, ये तो तुम्हारे बैच में लिखूंगी मैं। क्या ये ढांचा प्रोवाइड करता है, ढांचा इन द हिंदी इंग्लिश वर्ड क्या, शेप एंड स्ट्रक्चर देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, है ना, जिस जहां जहां उसकी हड्डियां हैं उसी के ऊपर तो मांस आता है। ठीक है, तो यस मैम। हमारा बच्चा बेबी होता है, जो मतलब वो इन्फेंट होता है, और उस टाइम पे उसके पास कितनी 300 हड्डियां होती हैं। बट जब जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, फ्यूज होती हैं और 206 ही रह जाती हैं। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे क्या है, अब आते हैं इनके फंक्शंस और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। क्या है, पहला काम आपको पता है, शेप देता है, ठीक है मैम हमको पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करता है इंटरनल भी ऑर्गन्स की एंड विसरल ऑर्गन्स की भी। कौन सा था विसरल ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हमने पढ़ा, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। और मसल्स के लिए क्या है, मसल्स तो वहां पे एंकर मतलब समझते हो ना कि गड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये विसरल ऑर्गन्स कौन सी वाली होती है? किसने पूछा ये क्वेश्चन?
मैम आई वांटेड टू कंफर्म। हार्ट एंड लंग्स की मसल्स को नहीं कहते हैं। बच्चे, जितने भी ऑर्गन्स हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स है ना, किडनी, लीवर, स्टमक, जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं उनको हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, ओके मैम, वो न्यूरल वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था ना, तो उसमें ये वर्ड था विसरा करके, बट वो समझ नहीं आ रहा था, मेरे सर को भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा करते पूछ। पढ़ाऊंगी तुमको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चिंता मत करो। ये क्या करता है, स्टोरेज स्पेस भी देता है बोन्स में हमारी, किसके लिए स्टोरेज स्पेस, कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए। कैल्शियम। ठीक है, और फैसिलिटेट करता है बॉडी के मूवमेंट को। और यहाँ पे क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बर्थ प्लेस है उनका क्यों, कहाँ प्रेजेंट होता है इसलिए। चलो उसके बाद अब आप लोग भागते भी जाओ, क्लासेस ओवर। बोल मैम रहे हैं यार, मैम क्या क्वेश्चन पूछा था अभी? रेड ब्लड सेल क्या? आंसर ही बता दिया, क्योंकि वहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो यस मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैम मैम इंसान की जो बॉडी होती है वो मतलब छोटी होती है इतनी, फिर भी उसमें हमारे से ज्यादा बोन्स कैसे होती हैं? उसकी बॉडी छोटी थी, इंसान की बॉडी छोटी थी, पीहू मैम समझी। इन्फेंट्स। नहीं नहीं, वो हड्डियों कॉम्प्लेक्स होती है ना पीहू, कॉम्प्लेक्स होती है, छोटी छोटी हड्डियां और एक्स्ट्रा होती है उनके में, फिर वो बाद में जुड़ जाती हैं। यू वेलकम चारू, थैंक यू, आप क्लास में लास्ट तक रुकी। आई गेस आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके मैम, यस थैंक यू। मैम। ओके जी, बाय जी, मैम थैंक यू मनीषा। हाँ जी निगम। मैम एक्टिन का कलर जो है मायोसिन की कलर से कम क्यों होता है? एक्टिन का कलर मायोसिन के कलर से कम क्यों होता है, अभी हम पढ़ेंगे जब क्या बोलते हैं बोन्स वाला ना, तब तुमको समझाएंगे कि उसमें कौन सा जो है प्रोटीन एक और जो है वो एब्सेंट और प्रेजेंट होता है। यस मैम। मायोग्लोबिन करके एक वर्ड सुनोगे, फिर समझाऊंगे। मैम अब आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ पीहू, लगभग लगभग मेरी तबीयत ठीक है, बट मैं टोपी ऐसे लगा ही के। रहे। हाँ जी बिल्कुल, अभी मैम फिलहाल थैंक यू, टोपी में तो क्यूट लगते हो आप। मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है ना, तो मैं बाल खोल के पढ़ना ज्यादा पसंद है। मैम एक बार कोई सेशन चल रहा था, तो आप ना ऐसे मतलब बता रहे थे और मतलब करके भी दिखा रहे थे, लाइक चीक्स वगैरह ऐसे करके, तो हम बहुत क्यूट लग रहे थे। वो एक्चुअली उस